गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 7:20 और हम निकल गए। ये हम भोपाल के पास रुके थे। इस जगह का एग्जैक्टली नाम है, यहाँ एक एक्सिस बैंक है, नीलबड़ जगह पे हैं हम। यहीं पे अपना जलसा रिट्रीट करके होटल था जहाँ हम रात को रुके थे। होटल ठीक था रात काटने के लिए, नॉट बैड। 3,3200 के आसपास हमने दिए थे। कुछ नहीं था उसमें खाने का, ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं था। खाना रीजनेबल रेट का था, आप चाहो तो ले सकते हो। हमने नहीं लिया, हम तो फ्रूट्स खाए। और आज ये जर्नी जो आप देखने वाले हो ये होने वाली है यहाँ भोपाल के पास से ली मेरिडियन नागपुर तक। और ये लगभग 370 किलोमीटर का रास्ता, मैंने गूगल देखा। 6.5 आवर्स की ड्राइविंग बता रहे, तो कम से कम अपने को 7-7.5 घंटे तो लग जाएंगे। अब 7:30 बजे निकले तो आई थिंक 3 बजे तक मुझे उम्मीद है कि हम अपने होटल पे होंगे ली मेरिडियन नागपुर पे। रास्ते पे नाश्ता मिलेगा तो नाश्ता करना है, चाय मिलेगी तो चाय पीना है, लंच मिलेगा तो लंच भी करना है। जो होगा खाते पीते जाएंगे, आपको दिखाएंगे। थोड़ा कैश लेना था इसलिए मैंने यहाँ रोका था। वाइफ गई अंदर चेक करने, बट ATM आउट ऑफ सर्विस है। और आज का अगर रास्ते की बात करें तो कल हम NH46 पे आए थे, जो ग्वालियर से कहाँ जाता है बेबी, बेतुल तक जाता है। कल हमने उसको छोड़ा था यहाँ होटल में आने के लिए भोपाल के पास। अब हम दोबारा उसी पे वापस जा रहे हैं बिकॉज हमें बेतुल के रास्ते ही जाना है। सो यहाँ से हम वापस NH46 पे जाएंगे, वहाँ बेतुल पे जाएंगे, फिर बेतुल से आई थिंक NH47 पकड़ेंगे नागपुर तक। सो बने रहिए हमारे साथ। आप देख सकते हैं सुबह सुबह भोपाल के पास के नज़ारे। ये अपने को सामने ताज दिखा, ये ताज लेक फ्रंट करके कहलाता है। ये जब मैं इधर भोपाल में बुकिंग ढूंढ रहा था मुझे दिखा था, बट ये लगभग मुझे 11,500 पड़ रहा था एक नाइट का। मैंने कहा यार बस रात बिताने के लिए तो कोई पॉइंट नहीं है। अभी निकलते निकलते ये रास्ते में आ गया। हाँ, इसलिए इसे लेक फ्रंट बोलते हैं बिकॉज ये ताज प्रॉपर्टी एकदम लेक के पास है और इसके रूम से लेक दिखता है। इसे ताज लेक फ्रंट भोपाल बोलते हैं। इंटरेस्टिंग आज दिखा मुझे। चलिए कभी आएंगे इस ताज में भी, कभी आएंगे एक आध दिन जब मध्य प्रदेश घूमने आएंगे। मतलब ऐसे में आएंगे कि मतलब सुबह 1-2 बजे तक आना है तो सही है, दिन भर रहना है तो फिर भी आप थोड़ा सोच सकते हो। और थोड़ा और देखेंगे कभी ऑफ़र में, अगर थोड़ा और 8-9 हज़ार तक में मिल जाए तो पक्का आएंगे। ये हम भोपाल से निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं भोपाल शहर हरा भरा है, अच्छा लग रहा है। अभी धूप एकदम से आई नहीं है पूरी, सही लग रहा है। चलिए हम भोपाल प्रॉपर शहर से ही निकल रहे हैं, प्रॉपर भोपाल के लगभग बीच से ही निकल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि सुबह के 7:30 बजे हैं तो इतना ट्रैफिक नहीं है। और आज वीकेंड है, सैटरडे है ना आज बेबी। हाँ, आज वीकेंड है तो आई थिंक इसलिए भी अभी लोग इतने रोड पे नहीं निकले। सो होपफुली अपना भोपाल फटाफट पार हो जाएगा। यही बड़ा शहर है आज रास्ते में, और कुछ खास है नहीं। बेतुल आएगा, बट बेतुल तो शायद बाईपास हो जाए, या इतना बड़ा शहर नहीं होगा बेतुल तो। भोपाल ऑब्वियसली कैपिटल सिटी है, भोपाल और इंदौर। ओह, यहाँ के CM साहब की फ़ोटो है, मोहन यादव जी। हाँ, पहले तो शिवराज सिंह चौहान थे, अभी मोहन यादव जी हैं। ये नए हैं ऑब्वियसली, लास्ट इलेक्शन जो जीते उसके बाद। शिवराज सिंह चौहान आजकल हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, वो सेंटर में चले गए हैं। चलिए निकलते हैं, पार करते हैं भोपाल। और ये सामने में अपने को भोपाल मेट्रो स्टेशन दिख रहा है, बट इस पे पेंटिंग नहीं है और कोई नाम नहीं है, तो शायद ये अभी बना नहीं है। सॉरी, हाँ मतलब रेडी नहीं हुआ है। क्या हो गया। चलिए हम भोपाल क्रॉस कर रहे हैं। रानी यहाँ वहाँ दिखा, और ये तो रेलवे स्टेशन है, रानी कमलावती, उधर दिखाओ। हाँ, ये तो मेन रेलवे स्टेशन है रानी कमलावती। पहले कुछ और नाम था इसका, रिसेंटली नाम चेंज हुआ था। ये तो वही है जो पूरा मॉल जैसा बना रहे हैं। हाँ, कमलापति, अच्छा। हाँ, ये बहुत अच्छा बना है, पूरे मॉल जैसा, सेंट्रली एयर कंडीशन टाइप है जो मैंने सुना है। अब मैं गया तो नहीं हूँ तो क्या बोलूँ, बट सुना है। चलिए, बाईपास का बोर्ड दिखा, बट मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, ऊपर जाना है नीचे जाना है समझ नहीं आ रहा। ऊपर ही है बाईपास, तो इधर बोला, पता नहीं, समझ नहीं, बड़ा कंफ्यूजिंग बोर्ड था। 800 मीटर में NH46 आ जाएगा बोल रहा है। अच्छा, यही रोड ही NH46 बन जाएगी आगे, मतलब जुड़ जाएगी। चलिए हम वापस नेशनल हाईवे 46 पे आ गए, जिस पे हम कल थे, जो ग्वालियर से बेतुल तक जाती है मध्य प्रदेश में। ग्वालियर मध्य प्रदेश में ऊपरी हिस्सा, मतलब नॉर्थ MP का शुरुआत है। बेतुल थोड़ा नीचे साउथ में, मतलब जहाँ मध्य प्रदेश ख़त्म होने वाला होता है वहाँ पे है। बेतुल से थोड़ा सा आई थिंक 100-150 किलोमीटर में अपना नागपुर भी आ जाता है। तो चलिए अब हम जा रहे हैं बेतुल की ओर। ये आज के सफ़र का पहला टोल गेट आ गया। ये आई थिंक भोपाल आउटर होगा, जस्ट भोपाल शहर हमने क्रॉस करा है। सुबह से ज़्यादा नहीं, 40 किलोमीटर ही चले हम। और उसमें हमने काफ़ी आई थिंक 10-15 किलोमीटर तो हमने भोपाल में ही निकाले होंगे। इस हाईवे पे तो हम 15-20 किलोमीटर ही आए होंगे, बट अब टोल तो देना ही पड़ेगा। तब लाल है यार, हरा कौन सा है, कोई दिख रहा है हरा? ये खाली लग रहा है, ये भी हरा हो गया वैसे। ये
यहाँ का नाश्ता है, लोग ऐसे मसाला डाल रहे हैं पोहा के ऊपर, हम भी डालते हैं, देखते हैं कैसा होगा, ट्राई करते हैं। बेबी ने खाया पोहा, और यहाँ का ट्रेडिशनल ये मावा जलेबी होता है, ये भी एक लिया ट्राई करने के लिए। कैसा है पोहा? ठीक है, सही है, खा लो, वरना प्रॉब्लम होती है ना रास्ते में। ये इधर रुके थे हम पीछे इस शॉप पे ब्रेकफास्ट के लिए, तो इधर हमने 3 चीज़ें ट्राई करी। एक तो हमने पोहा ट्राई करा, और एक हमने ये मावा वाली जलेबी ट्राई करी, ये भी पहली बार खाई है, या बहुत पहले कभी खाई होगी तो याद नहीं है, गुलाब जामुन जैसी है ये। और नॉर्मल चाय ट्राई करी, कुल्हड़ वाली। हंसी की बात है, बट ये और ये दोनों बराबर मीठे हैं, जितना मीठा ये उतना ही मीठा ये है। पोहा कोई कम मीठा नहीं है, बल्कि मुझे लगा ये कम मीठा, ये ज़्यादा मीठा है। हाँ, इनसे तो पोहा खाया भी नहीं है मैंने, तो एक खा लिया। ठीक है, थोड़ा मोटा मीठा है। चलिए, हमारे पीछे गाड़ी फंसी पड़ी थी, हम निकाल नहीं पा रहे थे, वो भी निकल गई। अब ये भी ख़त्म हो गया, निकलते हैं। ये है वो मावा जलेबी। अगर आप अंदर से देखो तो ये पूरा गुलाब जामुन जैसे ही है, मतलब गुलाब जामुन ही बोल सकते हैं इसको खाने में भी। वही अच्छा था। हमने एक्चुअली 2 लिए थे, जो पहले लिए थे वो ज़्यादा अच्छा था, ये थोड़ा हार्ड है। जो पहले लिया था बंदे ने थोड़ा सेलेक्ट करके दिया था, जो उसने ऐसे ही उठा के दे दिया, वो अच्छा था। ये भी सही है, बस आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा मैंने कहा एक बाइट मारते हैं। अब हमें जाना है आगे। वहाँ गया था, गाड़ी फंसी हुई थी, तो जैसी जगह खाली हुई मैं कहा जलेबी आगे खा लेंगे, पहले गाड़ी यहाँ से निकालते हैं, बिकॉज फिर कोई नाश्ता करने लग जाता गाड़ी लगा के तो 20 मिनट वेस्ट हो जाते। तो मैंने वहाँ से निकल गया थोड़ा सा आगे आप देख सकते हैं इधर इटारसी आगे 58, जबलपुर 286। ना हमें इटारसी जाना है ना जबलपुर, हम जाएंगे नागपुर। के बज गए हैं 8:34। 7:15-20 के आसपास हम निकले थे होटल से, मतलब अपने को 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, 1 घंटा 10-15 मिनट हो गया, जिसमें से लगभग 1 घंटा गाड़ी चली है। 15-20 मिनट का तो हमने एक ब्रेक भी लिया, नाश्ते का ब्रेक। और किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं 53, ऑलमोस्ट 54 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं। मध्य प्रदेश का एक सुंदर सा स्ट्रेच है जिससे हम क्रॉस कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं बैतूल की ओर। बैतूल जाएंगे, बैतूल पे ये रोड ख़त्म हो जाएगी, नेशनल हाईवे 46। उसके बाद आई थिंक जो मैंने कल देखा था मैप में, उसके आगे नेशनल हाईवे 47 दिखा रहा था। नेशनल हाईवे 47 भी मुझे नहीं पता, नई चीज़ है मेरे लिए, मैंने कभी सुना नहीं था नेशनल हाईवे 47 कहाँ से कहाँ जाता है मुझे नहीं पता। अभी थोड़ी देर में गूगल चेक करेंगे, आपको पता है तो आप तब तक कमेंट करके बताइए कहाँ से कहाँ जाता है। ये हमें मिलेगा बैतूल से आगे। रातापानी वाइल्ड लाइफ टाइगर रिजर्व के पास है, ये भी टाइगर रिजर्व है, और यहाँ गाय माता आई हुई हैं। हाँ, रातापानी लिखा है। अच्छा, इसमें भी तो वही लिखा है, मैं तो गूगल पे दिख रहा था बट यहाँ पे भी लिखा है रातापानी। हाँ, अभ्यारण्य प्रवेश द्वार। वैसे गूगल पे तो टाइगर रिजर्व लिखा है, तो बस इस पे तो फॉरेस्ट वो लिखा है, मतलब टाइगर नहीं लिखा, बट गूगल पे टाइगर रिजर्व ही बता रहा है, इसे वाइल्ड लाइफ टाइगर रिजर्व बता रहा है। वैसे एमपी में तो होते हैं टाइगर, एक पार्क से दूसरे पार्क चलते रहते हैं, आते रहते हैं। हाँ, इधर से उधर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। चलिए, ये भी सुंदर सुंदर एरिया क्रॉस कर रहे हैं हम आज। पेंच से तो नहीं निकल रहे, बट पूरा पेंच जैसा फीलिंग आ रहा है। यहाँ पे भी एक ग्रीन बैरियर लग रहा है ऊपर। सो इसका वही फंडा है जैसे पेंच में है कि यहाँ नीचे से जानवरों के लिए इन्होंने क्रॉसिंग बनाई हुई है, इसलिए रोड एलिवेटेड बनाई है, मतलब ऊपर से बनाई है ताकि जितने भी जानवर हैं अपना नीचे से आराम से चले जाएं। और ये जो ग्रीन चीज़ लगाई है, अब ये क्या है ये तो मुझे नहीं पता, प्लास्टिक होगी या कुछ होगा, बट इसका लॉजिक यही है कि ये शोर और लाइट रोकेगा, बिकॉज जानवर जो है उसे आदत नहीं है शोर और लाइट की। सो हाईवे से शोर और लाइट नीचे जाता है तो उन्हें डर लगता है क्रॉस करने में। सो ये जो बैरियर है वो थोड़ा साउंड को भी कम करता है और लाइट को भी नहीं जाने देता नीचे, सो जानवर अपना पीसफुली मतलब मज़े से क्रॉस कर सकते हैं। सो उसके लिए लगाया गया, अच्छा लगा। ये मैंने दूसरी बार देखा है, पैसा एक पेंच में तो देखा ही है मैंने, मध्य प्रदेश के पेंच वाले सेक्शन में, और ये अब मैंने आज यहाँ देखा रातोपानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व में। ये सतपुरा टाइगर रिजर्व के कहीं आसपास है, सतपुरा के आसपास से निकल रहे हैं हम। सो यहाँ पे भी ये देखा, अच्छा लगा। ये पहाड़ देखो आप, कितने सही लग रहे हैं, पूरे जंगल हैं पहाड़ों पे और कुछ भी नहीं है, बहुत सुंदर। रात में आई थिंक यहाँ पे जानवर क्रॉस होते होंगे इस रोड पे, ऐसा लग रहा है इन पहाड़ियों से। डियर वियर तो जाता ही होगा, बहुत सही। अच्छा, वायर लगाई हुई है, ओह सही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इधर वायर लगाई है कि कोई जानवर रोड पे ना आए। हाँ, इधर देखो ना, राइट पे देखो,
हाँ इधर शायद उतना जंगल नहीं हुआ है, पता नहीं। इधर तो लगाया है, इधर का इधर नहीं आएगा रोड पे बोल के। सही है, बहुत सुंदर, अति सुंदर। ये सामने के दृश्य देखो आप, वाह। ऐसे हम नीचे आ रहे हैं हल्के से पहाड़ से, बहुत सुंदर जंगल। और बेस्ट चीज़ ये है कि कहीं पे भी मुझे घर नहीं दिख रहा। जहाँ तक मेरी आंखों से नज़रें जा रही हैं वहाँ तक बस मुझे जंगल और पहाड़ ही दिख रहे हैं। मतलब कोई शहर, कोई ह्यूमन सेटलमेंट कुछ नहीं दिख रहा। बहुत सुंदर जंगल, बहुत सुंदर। पहली बार आए हैं हम इस रास्ते पे, आई थिंक इसलिए भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इससे पहले हम कभी इधर से नहीं आए, हम हमेशा पेंच से गए। पेंच भी सुंदर है नो डाउट, बट वो बहुत बार देख लिया तो शायद वो वाली फीलिंग नहीं आती। यहाँ बड़ा सही लग रहा है, पहली बार आए हैं। चलिए, ये आज का हमारा एक और टोल गेट आ रहा है ना। नाम तो पता नहीं क्या है, आगे देखते हैं। अभी रातोपानी की एंट्री आई थी थोड़ा पहले, 15-20 किलोमीटर पहले, वहीं पे है हम। टोल कितना, 115 रुपये लिखा है गाड़ी का। चलिए, नाम नहीं दिख रहा बट एमपी में ही है हम। अभी जस्ट थोड़ा पहले मैं रातोपानी टाइगर रिजर्व का एंट्री आया था, उसी से जस्ट थोड़ा सा आगे हैं। चलते हैं। जय नर्मदा माता की। नर्मदा माता आ गई। ओह वाह, अच्छी लग रही है। हाँ, पानी है, नीला नीला पानी, अच्छा लग रहा है। नदी भी बड़ी लग रही है, सुंदर, अति सुंदर। काफ़ी पहले इसका बोर्ड था, 1.5 किलोमीटर पहले बोर्ड था, नर्मदा रिवर ऑफ लाइफ करके बोर्ड लिखा था, नर्मदा माता करके पीछे। बहुत सुंदर। ये कभी ओमकारेश्वर जाएंगे तो वहाँ एक बड़ा अच्छा पॉइंट है बोटिंग का नर्मदा माता पे, वो करेंगे। इसी साल जाएंगे, अब थोड़ा मन बना लिया। ओमकारेश्वर, उज्जैन। ओ बी ईटर बेबी कितने सारे हैं यहाँ। हनी भी होगा, मतलब मधुमक्खी का छत्ता होगा। कितने सारे बी ईटर हैं। चलिए, इस साल आएंगे उज्जैन, महाकाल आएंगे, ओमकारेश्वर। आपको एक और अपडेट दे देते हैं। हम अभी इटारसी के पास से जा रहे हैं। अभी हमें जस्ट यहाँ पे इटारसी का वो दिखा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी या ऑर्डिनेंस बोर्ड इटारसी का मतलब बोर्ड दिखा। और सुबह से हम एग्जैक्ट 100 किलोमीटर चल चुके हैं। हम निकले थे भोपाल के पास से, वो पूरा क्रॉस करके आगे आए, अब इटारसी आ गए। इटारसी में एक बड़ा रेलवे स्टेशन है, इटारसी जंक्शन। वहाँ मैं बहुत साल पहले आया था, वहाँ खाना बड़ा सही मिलता है। मैंने समोसे खाए थे, शायद मुझे अभी भी याद है, समोसे और चाय इटारसी जंक्शन पे। और वहाँ मैंने अपनी लाइफ में पहली बार वो देखे थे, मिल्क टैंकर। सो इधर से होता क्या है, इधर से जो ट्रेन दिल्ली जाती है, आप कौन सी ट्रेन थी मेरे को याद तो नहीं है, बट एक किसी ट्रेन में उन्होंने क्या करा था, हम सुबह सुबह आए थे। सो सुबह सुबह मिल्क के 2 कंटेनर, मतलब पूरी ट्रेन का डब्बा होता है मिल्क बना हुआ, मिल्क बूथ जैसा, जैसे मिल्क टैंकर होता है ना ट्रक का, वैसा होता है। उनको जोड़ा था और वो ट्रेन दिल्ली जा रही थी, तो मुझे समझ आया। और वो एकदम ठंडा, मतलब वो चिल्ड वाले वो थे कि ये दूध लेके दिल्ली जा रहे हैं। वो मैंने इटारसी पे देखा था। आई थिंक इधर होता होगा दूध दही काफ़ी, इसलिए यहाँ से दिल्ली भी सप्लाई जाती है। अब पता नहीं जाती है या नहीं, काफ़ी पहले की बात है जब मैं शिरडी आया था। आई थिंक 10 या 11 साल तो हो ही गए होंगे। चलिए, आप बोर्ड देख सकते हैं। बैतूल यहाँ से 75 किलोमीटर है, छिंदवाड़ा 217, नागपुर 252, नेशनल हाईवे 46 है ये। छिंदवाड़ा तो अपने को नहीं जाना, बैतूल क्रॉस करेंगे हम, बैतूल पे हाईवे ख़त्म हो जाएगा, नेशनल हाईवे 46। और नागपुर तो अपने को अल्टीमेटली आज जाना है, अपना वही है। वो उधर राइट हैंड कोने पे एक पहाड़ है, उसकी चोटी पे मंदिर है, शायद मंदिर है, होटल है, पता नहीं, मंदिर ही होगा। बड़ी सुंदर जगह, वहाँ तो होटल भी खूब चलेगा अगर होगा तो। बड़ा सही लोकेशन है। ये इधर प्रॉपर पहाड़ और जंगल आ गए हैं। लकड़ी काट के कहाँ ले जा रहे हैं, काटा है या कलेक्ट करा पता नहीं, पूरा ट्रक भर के लकड़ी था। बड़े सही जंगल हैं एमपी के। और यहाँ ये रोड सिंगल लेन हो गई है, तो थोड़ी सी दिक्कत है, पता नहीं क्यों हुई है। आई थिंक रोड बन रही है या जंगल है, पहाड़ है, सरकार को जगह नहीं मिली रोड काटने की, क्या दिक्कत थी। बट इधर में सिंगल लेन है और ट्रैफिक तो है इस रोड पे काफ़ी अच्छा खासा, बिकॉज़ रोड ओवरऑल अच्छी है। और ये उसका भी पार्ट है, हमने बीच में देखा था, आगरा मुंबई रोड का भी पार्ट है ये, मतलब आगरा मुंबई हाईवे का भी पार्ट है ये। ऊपर से कौन सी रोड जा रही है, अच्छा रेलवे ट्रैक जा रहा है इसके ऊपर, रेलवे ट्रैक के नीचे से जा रहे हैं। बहुत सुंदर जंगल है, बोल के क्या ही आपको समझ आएगा। कभी आइए नेशनल हाईवे 46 पे इटारसी के पास, क्या था, रातोपानी टाइगर रिजर्व के, यहाँ से मज़े लीजिए रोड के। हो गए हैं 9:45 और ये हम कुंडी गांव के पास हैं। टोल प्लाजा आ गया एक सामने में। अब यहाँ से सतपुरा टाइगर रिजर्व लगभग 17 किलोमीटर है, ऐसे कुछ पीछे मैंने बोर्ड देखा था।
और टेम्परेचर 27 डिग्री है। गर्मी लग रही है बट ठीक है, अभी उतनी नहीं है। कल जैसे दिन में 33, 34, 35 था, अभी उतना नहीं हुआ है। हो जाएगा शायद आज भी दिन में, लग रहा है। हाँ, मैंने पहले बोल दिया कुंडी गाँव। हाँ, कुंडी टोल प्लाजा, मतलब वही था, कुंडी गाँव तो कुंडी टोल प्लाजा। चलिए चलते हैं। यहाँ बड़े से मटके दिख रहे हैं, मुझे एक ले जाना है बट बीवी कह रही है जगह नहीं है। जगह बनाना पड़ेगा, नहीं टूटेगा अगर उसे ढंग से रखेंगे तो। इतनी जगह है गाड़ी में। चलिए देखते हैं क्या करें, मन तो है ले जाने का। देखो आप साइड से दिखाओ, बड़े अच्छे हैं, कुम्हार बना रहे हैं यहाँ पे, बट लेके कैसे जाए? हैं तो हाँ बना रहे हैं तो बड़े अच्छे, लेके कैसे जाएं? अगर लेके जाने का जुगाड़ होता तो ले जाते। चक्के पे बनाया वो उस टाइप का। कैसे वो चक्की पे? हाँ, अच्छा, ये ऐसा वाला चक्के पे बनाया। ये वाला मशीन जो आप बोल रहे हो? हाँ। अच्छा, फिर आप इसको पीट के ऐसे शेप बनेगा? हाँ, वो इस टाइप का बनेगा फिर अब पीट। ओह, ऐसे बनता है। हाँ। अच्छा, मुझे लगा ऐसे ही डायरेक्ट जो घूम घूम के बनाते हैं ना, घुमा घुमा के। ये किस लिए? ये क्या मिट्टी होती है फिर? मिट्टी है रे। किस चीज़ की मिट्टी होती है? ये अपने धरती में से निकलती हुई मिट्टी है। यही है? हाँ। और कुछ मिक्स करते हैं आप? नहीं, केवल मिट्टी। केवल मिट्टी? छोटे वाले हैं आप? हाँ। छोटे नहीं। नहीं। और ये पाउडर क्या रखा है आपने? वो जो पाउडर, वो भी जमीन से निकलता है, उसको बारीक करके इसमें डालना पड़ता है। अच्छा, इतनी मेहनत है। देखो कैसे बनता है। हाँ, क्या करना है? ये एक बार ऐसे मारोगे? एक बार जब भैया से रिक्वेस्ट करो। मैं एक बार कर सकता हूँ, लेकिन कैसे मारूं? भैया बताएंगे। आप जाओ वहाँ भैया के पास बैठ जाओ। बताएंगे भैया, ध्यान से। इसको ऐसा रखना है और ऐसा धीरे धीरे मारना है। हाँ, मार पाओगे? ये विक्रांत को ट्राई करना है। यहाँ पे हम आए हैं, इसको एक्चुअली वो बनाना था जो गोल गोल घुमा के बनाते हैं ना मशीन में। ओ आराम से, आराम से। अच्छा, नहीं हुआ। ओहो, शेप खराब हो गया है ना। ऐसे धीरे धीरे मारना होता है, आराम से। इसको भी ऐसा रखते हैं जब ऐसा निकलेगा ये। हाँ जी। अच्छा, जहाँ जहाँ वो रखोगे वहाँ वहाँ मारना होगा। ओके। ये भैया ने बोला कि यहाँ पे बनाते हैं, जो होता है ना गोल गोल घूम के हम देखते हैं, वो अभी नहीं बना रहे, शाम को बनाएंगे बोल रहे हैं। कोई और आता है क्या भैया ये बनाने के लिए? नहीं, हम ही बनाते हैं, लेकिन अब वो शाम को बनेगा। अच्छा। इतने सारे मटके हैं, आप देखिए इधर। बाप रे, गोदाम है यहाँ मटकों का। और कितने अच्छे डिज़ाइन बनाए हैं, बहुत अच्छा। वाह, कितने का है ये एक मटका? जाएंगे आपको 120 का। 120 का। हमारे घर पास होता तो हम ले जाते। कहाँ रखा? हैदराबाद। कहाँ? हैदराबाद टूट जाएगा गाड़ी में जाते जाते। चलो, थैंक। महाराष्ट्र जाता, भोपाल जाता, इंदौर जाता, मतलब माल इधर से जाता पूरा बाहर। अच्छा, बाहर जाता। यही से आप भेजते हो? हैदराबाद में। अच्छा, चलो सही है। चलो, थैंक यू भैया। ठीक है। ये देखिए, जो अंदर बन रहे थे ना मटके, उनको सुखा के फिर पेंट करते हैं। ये ऐसे लाल पेंट किया, अंदर से पेंट नहीं करते, बस बाहर से पेंट करते हैं तो लाल हो गया। और डिफरेंट डिज़ाइन भी है इसमें, कलर कितने अच्छे लगे। ले सकता हूँ? बहुत अच्छा। ये कितने का है? तो भैया से पूछ के आओ। ये इधर अपने को जस्ट घाट प्रारंभ का बोर्ड दिखा, तो मतलब यहाँ हल्के फुल्के घाट आएंगे और पता नहीं कब तक आएंगे। अपने को डीज़ल भी भराना है, अब अपना डीज़ल लास्ट पे ही है और अभी भी काफ़ी है, 215 किलोमीटर लगभग अपने को जाना है आज। और 1500 का भरा लेंगे, आई थिंक 1500 का भरा लेंगे तो आज का भी हो जाएगा।
और कल थोड़ा आगे तक पहुंचने के लिए भी हो जाएगा। चलिए, ये घाट प्रारंभ लिखा था, एक्चुअली में घाट है ये। मुझे लग रहा था ये मजाक होगा, बट नहीं। आप देखिए पूरा घाट जैसे ही है, पहाड़ियाँ हैं, गोल गोल घुमावरे रास्ते हैं। बारिश में तो यहाँ वाटरफॉल होता हुआ सामने, पहाड़ से पानी नीचे आता हुआ। बट अभी तो सूखे का सीज़न है, बट हाँ है अच्छा खासा घाट है, मज़ा आ रहा है। ये वाला सेक्शन कभी कवर की नहीं किया था, सो मज़ेदार लग रहा है देखने में। हल्के हल्के में जा रहे हैं हम आराम से एंजॉय करते हुए। भोजनालय बट कोई है ही नहीं पांडे जी भी। तो पूरी सब्जी 50 रुपये मात्र, 8 पूड़ियाँ, क्या बात है। चलिए नयारा पे देखते हैं कोई है तो। अच्छा नहीं, ये तो खुला ही नहीं है। मुझे डीजल भराना है थोड़ा सा, बट ये तो पंप ही नहीं खुला। जंगल का एरिया है। अब 2-3 काम करने। एक तो मुझे याद आया कि मुझे ये फ़िश करी बनाने के लिए एक मिट्टी का बर्तन चाहिए, तो वो पीछे देखा तो मुझे ध्यान आया, बट तब तक मैं आगे निकल गया। आगे कहीं दिखेगा एक वो लेंगे। और भूख भी लग गई है मुझे, तो खाना खाना है कहीं पे। अब खाना मिलेगा तो खाना भी खाना है। और क्या करना है बेबी? हाँ हाँ, और डीजल भराना है। चलिए, एक मिडवे ट्रीट दिखा रहा है। मिडवे ट्रीट साका देही। साका देही, अच्छा ये मध्य प्रदेश परिवहन, मतलब मुझे लगता था ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट का होता है, बट ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है, एमपी। बट होते तो ये बंद ही, आज तक मैंने एक भी खुला नहीं देखा। वो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भी दिख गया। मन तो नहीं है इंडियन ऑयल भराने का, मिलेगा तो कुछ और ही बनाएंगे। चलिए देखते हैं। वो दिखा तो नहीं मिडवे ट्रीट, कहीं तो बोर्ड तो लगा था मिडवे ट्रीट खुशी इन लिखा है। खुशी इन तो पता नहीं, अ पार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया सरकारी लग रहा है। और सामने में बस चार्ज हो रही है। ये मैंने इसलिए रोक के दिखाया कि कभी अगर आप इस रूट से आ रहे हो, आपके पास इलेक्ट्रिक बस है तो आप चार्ज कर सकते हो। अब ये समझ नहीं आ रहा है, ये शायद प्राइवेट कंपनी चला रही है। होटल खुशी इन भी लिखा है और मिडवे ट्रीट का भी बोर्ड लगा है, तो मुझे समझ नहीं आया। चलिए जो भी है ठीक ही लग रहा था देखने में। ये रोड के दोनों साइड मुझे एचपी का बोर्ड दिख रहा है। अब इधर वाले में, इधर तो पंप मुझे दिख गया, इधर तो है पंप। लेफ़्ट में भी बोर्ड तो है, बट ये यू टर्न लेने के लिए बोर्ड है या इधर पेट्रोल पंप है पता नहीं। इधर होगा तो मैं भरा लूँगा, है दिख गया। हाँ चलिए, थोड़ा 1500 का डीजल डाल लेते हैं। अब 1500 होगा तो टेंशन नहीं होगी। अब मेरे को इस रास्ते पे पता नहीं कहाँ क्या क्या पंप आएगा, कहीं बीच में जंगल वंगल आ जाए, पंप ना आए तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए, ये हम मध्य प्रदेश में थोड़ा डीजल भरा रहे हैं। टैंक फुल तो नहीं करा रहे, बिकॉज इधर थोड़ा महंगा होता है। 92.24, 92 मतलब 92 रुपये लगभग का है। महाराष्ट्र 1-1.5 रुपये सस्ता होगा शायद, उधर टैंक फुल करा लेंगे। अभी इतना करा रहे हैं कि हम पहुंच जाएं। और ये इधर हमने 1500 का डीजल डलवाया गिन के, लगभग 16.5 लीटर्स गया। और अपना टैंक अभी लास्ट पे ही लगभग पहुंच गया था। और अब नागपुर रह गया 192 हमारा होटल। और कल भी जहां हम डीज़ल भराएंगे, मतलब रास्ते में एक कंपनी ओन पंप आता है, बट वो हमारे होटल से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। तो इन शॉर्ट अपने को लगभग 240-250 किलोमीटर के लिए डीजल चाहिए था। ये मैंने 1500 का डाल दिया। आई थिंक इससे हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि आराम से वहाँ पहुँच जाएंगे। और कल वहाँ फिर हम टैंक फुल कराएंगे, बिकॉज़ वहाँ इससे भी सस्ता होगा और तेलंगाना से तो अच्छा खासा 4-5 रुपये सस्ता होगा। तो उधर टैंक फुल करा लेंगे तो कुछ दिन फिर हैदराबाद में अपने को लोकल चलाने के लिए भी हो जाएगा। ओहो, बीपी भी था सामने आप देख सकते हैं। अभी हम इस रोड से जा रहे हैं नेशनल हाईवे 46 से। मैंने उस पर भरा लिया एचपी पे, मुझे बीपी पसंद है। अब हाँ, कट भी था। जैसे ही इधर से निकले तो बीपी दिखा, आई लव BPCL लिखा है। चलिए कोई नहीं, चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ टोल रोड एंड लिखा है। यहाँ से नागपुर है 170। ओ हैदराबाद, ये हैदराबाद का पहला दिख गया अपने को इस ट्रिप का। हैदराबाद 665, मुंबई 1018, हैदराबाद 665, नागपुर 177। सो अब हम अपने घर के पास आते जा रहे हैं। हैदराबाद का इस रिटर्न ट्रिप में पहला बोर्ड है आई थिंक। इससे पहले कहीं हैदराबाद मुझे याद नहीं कि दिखा था। सो अच्छा लगा। कल हम होंगे अपने घर पे, आज हम जा रहे हैं ली मेरिडियन नागपुर। इधर से बैतूल के लिए रास्ता मुड़ गया, लेफ़्ट हो गया। और ये हाईवे जिस पे हम आ रहे थे, नेशनल हाईवे 46, जो कल से हमारा साथ दे रहा था लगभग ग्वालियर से, लगभग आई थिंक 570-80 किलोमीटर इसने अपना साथ दिया। अब ये हो गया है ख़त्म। और आप देख सकते हैं इंदौर के लिए लेफ़्ट आ गया है, पीछे बैतूल के लिए लेफ़्ट आया था, अब इंदौर के लिए आ गया। हम जा रहे हैं सीधा, हम जा रहे हैं नागपुर। और अब ये हमारे लिए नया हाईवे लग गया है, ये है नेशनल हाईवे 47।
अभी थोड़ी देर में इसको चेक करेंगे कहाँ से कहाँ जाता है, जब थोड़ा कहीं ब्रेक लेंगे। तब तक आपको पता है तो कमेंट में बताइए। 47 जैसे 46 था ना अभी भी, हाँ 46 ये था, 45 भी हमने कहीं रास्ते में देखा था। हाँ ये 47 पहली बार है। 47 इससे पहले हम कभी नहीं आए। 48 तो काफ़ी गए हैं, 48 वडोदरा साइड वाला है आई थिंक, उस पर तो हम काफ़ी गए हैं। ये 47 नया है, तो इसके बारे में बताइए। अब सामने देखो गुड़ बन रहा है एकदम फ्रेश ताज़ा। अपने को भूरा लेना है, बट भूरा मध्य प्रदेश में नहीं मिलता, पंजाब साइड मिलता है और दिख भी नहीं रहा। यहीं से थोड़ा सूखा हुआ दिख जाता भूरा तो मैं चले आता उससे पूछने। यहाँ नहीं मिलता, हमने पिछली बार हाँ बहुत पूछा था हमने एक बार। एक्चुअली गुड़ ना इतनी जल्दी यूज़ नहीं होता, भूरा जल्दी यूज़ हो जाता है, इसलिए हम ढूंढ रहे थे। चलिए हम अनकावाड़ी के पास हैं, तो आई थिंक ये टोल प्लाज़ा अनकावाड़ी टोल प्लाज़ा ही होगा मोस्ट प्रॉब्ली। गांव का नाम यही लिखा था। कौन सा खुल गया? ये वाला खुल गया, रिवर्सिबल लेन। ये क्या होता है रिवर्सिबल लेन? चलिए यहाँ टोल कटाते हैं। सब पिंक में है इधर, बंदे हैं। कई जगह तो सारी फीमेल्स होती हैं, तो मुझे लगा शायद ऐसा टोल प्लाज़ा है जहाँ सारी फीमेल्स हैं। पिंक पिंक बोर्ड लगाएं, बट नहीं, बंदा है हमारे काउंटर पे। तो चला था ये पहली बार है। पूरा फैक्ट्री जैसा सेटअप है गुड़ का। अदरवाइज़ गुड़ मैंने हमेशा छोटे छोटे फार्मर्स को बनाते हुए देखा है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ऐसे मतलब थोड़ा बड़े लेवल पे गुड़ बन रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग। अब इनका सेल्स ऑफिस तो नहीं है, वैसे भी हमारे पास बहुत है। और एक्चुअली ये सामने ट्रक खड़े थे, मुझे लगा क्यों है ये एक्चुअली बेचारे नहा रहे हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पानी एकदम रोड तक कोई कैनल बह रही है, और ये कैनल में इतना पानी है कि एकदम रोड से बह रही है। सो सही है, यहाँ ट्रक वाले रुक के अपना ट्रक व्रक साफ़ कर रहे हैं, नहा धो रहे हैं, जा रहे हैं, बढ़िया है। पीछे डैम है, इस टीले के पीछे एज पर गूगल, और नाम भी लिखा है वहाँ देखो, सपना जलाशय। ओ वहाँ देखो हिंदी में लिखा है सपना जलाशय। सापना है शायद, सापना जलाशय करके लिखा है। मैप भी डैम दिखा रहा है, और ये बनाया भी ऐसा इस टीले के पीछे डैम है। बारिश में तो थोड़ा यहाँ पे भी पानी होता होगा, इधर उधर से आता होगा साइड से, बट हाँ अभी तो इतना नहीं है। चलिए एरिया बड़ा सुंदर, बहुत इंटरेस्टिंग। और डीजल भी भरा लिया, बस थोड़ा खाना मिल जाएगा कहीं तो खाना खा लेंगे। तो था वो वहाँ पे कोई होटल भी बना रहा है डैम के आगे में, उस साइड पार में। तो वहाँ पे बिल्डिंग बन रही है ना, डैम व्यू होटल बनाएगा कोई, बेचेगा। वो नीचे जोत कर रहे हैं जहाँ डैम ने पानी छोड़ा है, जहाँ पानी ने मतलब जगह छोड़ दिया, वहाँ खेती भी कर रहे हैं लोग। हाँ उगा रहे हैं, मतलब जब पानी भर जाता होगा तब तो ऑब्वियसली ये वेस्ट हो जाएगा, बट अभी जैसे गर्मी में रहेगा, नीचे लेवल रहेगा पानी, तो इधर खेती कर रहे हैं। बहुत सुंदर एरिया, बहुत सुंदर। यहाँ कोई बड़े होटल होते तो हम भी आते। वो मछली भी बेच रहे हैं यहाँ, तो डैम की मछली होगी, दिखाओ मैं दिखाता हूँ आपको, समझ आ रहा है नहीं, बट उधर एक भैया है वो मछली बेच रहे हैं। मुझे लग रहा है ये डैम है इधर, तो ये डैम से ला के बेच रहे होंगे, और ट्रक वाले रुक के ले भी रहे हैं, बिकॉज वो तो ट्रक में ही खाना बनाते हैं, तो लेके बना सकते हैं। ऐसे मज़ा आता, हम भी बना लेते ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट तो इधर आ गई है, मतलब चेक पोस्ट बॉर्डर वो आ गया है, बॉर्डर चेक पोस्ट। तो मतलब अब महाराष्ट्र बॉर्डर यहाँ से थोड़ा 4-5 किलोमीटर में होगा, ज़्यादा दूर नहीं होगा। नागपुर तो अभी यहाँ से 143 है, बट आप देख सकते हैं ये यहाँ पे स्टॉप धीरे चलें, ये सब बोर्ड लगा हुआ है। और इधर है बट वो बंद लग रहा है। ये आरटीए वाले इधर ही खड़े हैं, ये आरटीए वाले हैं, एमपी वाले हैं, महाराष्ट्र वाले नहीं है अभी, मध्य प्रदेश वाले। आई थिंक महाराष्ट्र वाले अपना अलग से वो बनाएंगे चेक पोस्ट थोड़ा आगे में। ये मोस्ट प्रॉब्ली एमपी बाय बाय बोल रहा है, थोड़ा आगे जाके महाराष्ट्र वेलकम करेगा। मध्य प्रदेश में बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है, हम इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, नगरकोट। ये मध्य प्रदेश में नगरकोट क्रॉस कर रहे हैं हम। अभी लगभग 150 किलोमीटर्स दूर है हम अपने होटल नागपुर से। हमारा एक्चुअली नागपुर तो अब 130 होगा। हमारा होटल नागपुर के एकदम लास्ट में है, मतलब इधर से लास्ट में है। जब हम पेंच साइड से आते हैं तो नागपुर के पहले ही होता है, शुरू में ही होता है, और वहीं से फिर आगे बाईपास भी हो जाता है नागपुर। बट आज हमें पूरा नागपुर का शहर बीच से ही निकलना पड़ेगा, जो मैंने रूट चेक करा है। बिकॉज आज ऐसा रूट बन रहा है कि हमें इधर से पूरा नागपुर शहर पार करके फिर अपने होटल पहुंचना है। चलिए सुबह से कवर कर चुके हैं हम 220 किलोमीटर। 8-7 कुछ पे निकले थे हम, 11-7 हो गए, लगभग 4 घंटे की ड्राइविंग हो गई है, मतलब 4 घंटे हो गए निकले हुए। गाड़ी को चलते हुए 3 घंटे 20 मिनट हो ही गए हैं। और कितना रह गया, 147 किलोमीटर रह गया, 2.5 घंटे का रास्ता रह गया है। भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं, एकदम रेसलिंग कर रहे हैं। जहाँ पे अब थोड़ा ढंग का दिखे चलता फिरता ढाबा, जहाँ थोड़ी गाड़ियाँ या ट्रक्स खड़े हों, वहाँ खाना खाना है।
लेफ्ट में रास्ता जा रहा है अंदर से, ये इसे जबलपुर का कट बता रहा है और नेशनल हाईवे, ये सॉरी स्टेट हाईवे 26 बता रहा है उसको। तो ये हमने जबलपुर जाने का रास्ता छोड़ दिया, लगभग नागपुर से 140 किलोमीटर पहले ये कट आया। जबलपुर जाने वाले उधर से निकल जाएंगे, हम सीधा नागपुर की साइड जा रहे हैं, सो हम सीधा इधर से जा रहे हैं। ये इधर कोई MG होटल है और इसने काफ़ी दूर से बोर्ड लगाए हुए हैं। ये है MG होटल एंड रेस्टोरेंट, बोर्ड तो बंदे ने बड़े दूर से लगाए हैं, बट गाड़ियाँ तो मुझे खास नहीं दिख रही रुकी हुई। बनाया तो अच्छा है, क्या करूँ। ये है, इसने काफ़ी दूर से बोर्ड लगाए हैं। अब हाँ एक ही गाड़ी है, चलो चलते हैं, बिकॉज़ ये टाइम लगाएगा, चलता ढाबा होगा, थोड़ा टाइम भी बचाएगा। ये आप इधर देख सकते हैं, छिंदवाड़ा के लिए कट आ गया है। अगर आपको छिंदवाड़ा जाना है तो आप लेफ़्ट जाएंगे, नागपुर जाना है सीधा जाएंगे, हैदराबाद जाना है सीधा जाएंगे। और छिंदवाड़ा अगर आपको नहीं पता तो जो एक्स CM हैं इधर के, किधर के, MP के, मध्य प्रदेश के, नहीं शिवराज सिंह चौहान नहीं, कौन था यार, कमलनाथ। सो कमलनाथ की कॉन्स्टिट्यूएंसी है छिंदवाड़ा लोकसभा इलेक्शन में। ये ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कि जब पूरे MP में जनरली कांग्रेस को एक सीट आया करती थी, वो यही होती थी, बाकी सारी बीजेपी जीत जाती थी। वो भी पिछले इलेक्शन या किस में तो वो एक भी हार गए थे, मतलब वो भी बीजेपी ले गया था, 2019 में ले गया या 24 में ले गया, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं। बट ये जनरली एक सीट है, बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है, कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो आई थिंक उन्होंने तब छोड़ दिया, उनके बेटे लड़े और फिर ये आई थिंक वो सीट हार गए कभी कहीं पे, जितना मुझे याद है। बट हाँ, छिंदवाड़ा, वहाँ पे आप अगर लोगों से भी कुछ साल पहले बात करते तो हर कोई कमलनाथ को जानता था, मानता था। मतलब जो कहते हैं ना, एक अच्छे से ग्रो करी हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, उन्होंने वहाँ काफ़ी मेहनत करी थी। वहाँ के हर कोई बंदा मतलब उनकी वहाँ की डेवलपमेंट के लिए चाहे सरकार जो भी हो उन्हें ही क्रेडिट देता था। ऐसा मैंने सुना था किसी से जो छिंदवाड़ा से हैं, मतलब मेरे एक कज़न ब्रदर हैं, उनकी वाइफ थी, तो उन्होंने मुझे बताया था। तो ऐसा मैंने सुना था, ये मेरी राय नहीं है, मैं जस्ट जनरली बता रहा हूँ। चलिए, अब नागपुर रह गया है यहाँ से 134 किलोमीटर। अभी हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे 47 पे। ये आता है बाबन मोर गुजरात, ऐसे करके कोई जगह है गुजरात में, मैंने नाम गलत बोला हो तो माफ़ करें, राजकोट के कहीं आसपास है, वहाँ से आता है और ये ख़त्म होता है नागपुर में जाके। 1006 किलोमीटर लंबा ये स्ट्रेच है और ये नागपुर जाके ख़त्म हो जाएगा। तो ये जहाँ ख़त्म होगा हम वहीं तक जा रहे हैं, नागपुर। इसका एंड दिखाएंगे आपको। स्टार्टिंग तो ऑब्वियसली गुजरात से होता है, तो हम इसके स्टार्टिंग से नहीं आए, हमने ये बैतूल पे पकड़ा, बैतूल तक हम 46 से आए थे, अब इस पे जा रहे हैं। ये सामने के दृश्य देखो आप, कितना सही लग रहा है, एकदम खाली खाली जगह है, ज़्यादा घर बार मतलब कुछ है नहीं, हल्की हल्की पहाड़ियाँ, खेत हैं, घर भी हैं बट ऐसे एकदम बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े हैं। वाह, बहुत सुंदर। MP अननोन ब्यूटी ऑफ इंडिया। बहुत सालों से मैं बोल रहा हूँ कभी आएंगे, अभी भी यही बोलूँगा कभी आएंगे। हफ्ते 10 दिन के लिए MP घूम के अच्छे से जाने का मन है मेरा। मतलब जैसे ये भोपाल, पेंच, सतपुरा, बांधवगढ़, इंदौर, ओमकारेश्वर, ये सब कवर करके जाने का मन है। देखते हैं कभी आएंगे, एक बार डिटेल टूर बनाएंगे MP का। तुमरी डोल, और ये हम आ गए हैं तुमरी डोल टोल प्लाज़ा पे। पापा 2 बेबी 0, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोल प्लाज़ा है। का नाम ही है, 2 गांव थे तो हमें पता नहीं, तुमरी डोल है ये, वहाँ लिखा था, यहाँ लिखा हुआ है ना वेलकम, अच्छा टोल प्लाज़ा ही लिखा है, नाम नहीं लिखा, तुमरी डोल नहीं लिखा, बस टोल प्लाज़ा लिखा है। चलो, नो वन गेट्स अ पॉइंट देन। ये हम नागपुर के पास से जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको संतरे मिलने से शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं एक दुकान इधर है, एक आगे भी है, एक उससे आगे भी है। क्या करें, लेने हैं क्या करने हैं? पूछो कितने का है, पता नहीं कितना। ये नागपुर के पास आए हम, कितना बोल रहे हैं? यही ले लेते हैं, यही एक दे दो। नागपुर के ऑरेंज तो हैं तो फेमस। कितना है ये एक टोकरी में? इसमें 24 आता सर। अच्छा, 24 पीस होंगे शायद। ये ऑरेंज लिए हमने, यही सामने भैया से लिए, सही है। तो कितना 150
160 बोला था, 150 के ले लिया हमने। 24 पीस हैं, किलो का हिसाब नहीं है इधर, पीस का है। ये बोला। हाँ 2 किलो तो होगा शायद कम से कम। हाँ होगा 2 किलो। 24 पीसेस तो है ना, सही है। वहाँ तो 100 रुपए किलो है हैदराबाद में तो। और ये है भी फ्रेश, एकदम खा के पता लग रहा है लो भी। फ्रेशनेस। खा लो खा लो, अच्छा है। गला गला निकाल लेते हैं। अच्छा तुम ऑलरेडी खा रहे हो? ओह ओके ओके, ये टूटा हुआ था ना, वही खा लो पूरा। हाँ मैं वही निकाल रही हूँ ना, वही थोड़ा। देख सकते हैं लाइन से है संतरे वाले, ये सोनेट वाले भाई साहब भी रुके लेने के लिए। हमने ऑलरेडी ले लिए, आई थिंक ठीक ही लिए, पता नहीं जो रेट बोला ठीक ही लगा अपने को। और इधर काफ़ी हैं, मैंने पूछा इधर आसपास होता है क्या, कह रहे हाँ ये पास ही में होता है, यहीं से लाते हैं। बैठे तो काफ़ी लोग हैं यहाँ, हाँ काफ़ी हैं। चलिए सही है। ये हम इधर रुके, सागर पंजाबी ढाबा, श्री संत मुकाब बाबा। और एक्चुअली मुझे लगा यहाँ ज़्यादा ट्रक रुके हैं, बट ज़्यादा ट्रक उधर रुके हैं उस वाले ढाबे पे। बट चलिए कोई नहीं, हमने यहीं रोक लिया। यहाँ इतने नहीं रुके, मुझे लगा यहाँ की भीड़ है, बट वो उस ढाबे की भीड़ है। बट खाना तो ये पंजाबी है, शायद ये भी ठीक ही होगा। ये जिस ढाबे पे हम रुके हैं, इसी के पीछे यहाँ पे ऑरेंज फार्म है संतरे का। ये देखो आप, ये जो हरे हरे पेड़ है ना अंदर, ये बाउंड्री के अंदर, वो सारे संतरे के पेड़ हैं। अभी लगा नहीं है, ऑब्वियसली सीज़न ख़त्म हो गया है, लास्ट चल रहा है। थोड़े थोड़े छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको आगे में, अदरवाइज़ ज़्यादा नहीं है। सो ये वो है, और उधर भी पेड़ हैं बहुत सारे संतरे के, वो वाला वो भी है। वहाँ तो थोड़े थोड़े में दिख भी रहा होगा आपको। और ये तो आम का पेड़ है, सही है। ये दाल तो आ गई हमारी, ये उड़द चने की दाल, इसी को मिक्स कर लेते हैं, इधर भी मिक्स कर लेते हैं। अब रोटी का वेट करें। हाँ एक ऐसा छोटा वो दे देना, और 1 चम्मच भी दे देना। 2 चम्मच देना। और ये खाना सही निकला, ज़्यादा लोग नहीं थे, बट दाल एकदम सही है, और नमक मिर्च एकदम सही है, हल्का है। रोटी भी ठीक है, थोड़ी कड़क नहीं है, थोड़ी सॉफ्ट थी रूम में। मुझे आई थिंक तंदूर अभी ऑन करा है, तो उसे एकदम अंदर से गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो शुरू की जो निकलती है वो थोड़ी सॉफ्ट निकलती है, उसे कड़क करो तो जल जाती है। 1 प्लेट दाल थी, ऑलमोस्ट मैंने खा ली। एक ऐसी प्लेट वाइफ और बीवी ने शेयर करी। मूली वूली भी सही है, कितने का पता नहीं, अभी खा के पता करेंगे। अब ऑलमोस्ट हो गया हम तीनों का, बस ये थोड़ा सा दाल है, इसे ख़त्म करते हैं। फिर चलते हैं। बेबी को कैसा लगा दाल? बेबी का फेवरेट है, वहाँ जैसा है जैसे वहाँ खाया था शेर पंजाब में, पंजा शेर पंजाब जो उधर आता है नागपुर के पास। ये माँ बेटे ऑरेंज फार्म से आए। ये ढाबे वाले अंकल का पीछे फार्म था, अंकल से मांग के इतने सारे लेके आए, तोड़ के। अभी सामने तोड़ा, वीडियो बनाना चाहिए था तोड़ते हुए। हम चले गए। ये खुशबू भी अच्छी आ रही होगी। इन्हीं के सामने अंकल ने तोड़ के दिया बेबी को, सही है, अच्छा है। चलिए हमारा खाना हो गया, थोड़ा बिलिंग बता देंगे अभी आपको, गाड़ी पहले निकाल लेते हैं। ये आपको खाने का बिल बता देते हैं। लगभग कितना आया अपना, 350 के आसपास आया। इसमें जो मेरे को हिसाब समझ आया कि 10 रुपये की एक रोटी थी, और 120 रुपये की दाल थी। और क्या खाया हमने, बस यही खाया, 7-8 रोटियां खाई और दाल खाई 240 की दाल हो गई। बाकी 8-9 रोटियां खाई होंगी, 80-90 रुपये की रोटी होगी, वही 310-320 हुआ था। बाकी 350 दे दिए मैंने अंकल को, अंकल ने थोड़े हमें संतरे भी दिए थे। तो 350 में अपना हो गया। संतरे तो बड़े वहीं तोड़ के दिए, मैं तो नहीं गया था, वाइफ और बेबी गए थे। हमें पता होता तो पीछे नहीं लेते, अंकल से ही ले लेते। अंकल से पहले ले लेते। वो अंकल भैया ने अच्छा तो खिलाया एक, बट हाँ वो दूसरा जो तोड़ा वो मीठा नहीं था। हाँ ये पता नहीं कैसे होंगे, कल ये अच्छे होंगे तो पेड़ से तोड़े। हाँ कल चलते, ये तो पेड़ में पके हैं प्रॉपर, कल चलते फिरते खाएंगे तो आपको बताएंगे। I am soft like a pillow, but I grow from a plant. Who am I? हाँ सॉफ्ट लाइक अ पिलो बट ग्रो फ्रॉम अ प्लांट। Yeah. हु एम आई? हाँ चलिए बताइए आप कमेंट में, इसका आंसर आपको पता है तो। ये कोई मंदिर का बोर्ड है, श्री हनुमान मंदिर जाम सांवली,
सांवली, जाम सांवली, यहाँ से 20 किलोमीटर में है। कोई हनुमान जी का बड़ा मंदिर है। हाँ, मतलब प्रॉपर स्टेट गवर्नमेंट ने बोर्ड लगाया है, बट मैंने इसके बारे में नहीं सुना, मेरे लिए नई चीज़ है। चलिए कभी जाएंगे। और ये आप देख सकते हो, ये प्रॉपर वाला RTO आया है, बॉर्डर वाला। हाँ, वहाँ पे ट्रक्स भी गए हैं अंदर लाइन पे, और इधर ये भी बना हुआ है गाड़ियों के लिए। सो ये अब प्रॉपर वाला है। अब शायद 10 किलोमीटर में बॉर्डर आएगा, ऐसा लग रहा है। अब रह गया हमारा होटल यहाँ से एग्जैक्ट 72 किलोमीटर्स। अगर टाइम की बात करें तो 1 घंटा 20 मिनट बता रहे गूगल की अपने को लगेगा। अब अपने को कोई ब्रेक नहीं लेना, जो लेना था सब ले लिया। सो ये 2 बजे का अराइवल दे रहा है। सो मुझे फुल उम्मीद है कि हम 2 बजे तक होंगे अपने होटल में, ली मेरिडियन नागपुर में। सुबह से चल चुके हैं हम, लगभग 300 किलोमीटर चल चुके हैं, 295 हो गया है, और टाइम भी काफ़ी हो गया है, 12:30 बज गए हैं। सुबह हम निकले थे, कितने बजे निकले थे बेबी सुबह? 7:30। हाँ, 7:15 7:20 के आसपास निकले थे। 8 9 10 11 12 5 साढ़े 5 घंटे हो गए अपने को निकले हुए। सो चलिए बस अब लास्ट का 1 घंटा 20 मिनट, फिर पहुँच जाएंगे होटल। और अभी हम धीरे धीरे नागपुर के पास आते जा रहे हैं। वो यहाँ लस्सी है, लस्सी पीने का तो मन था। लस्सी या छाछ कहीं मिलेगा तो छाछ के पैकेट ले लेंगे, या दही भी मिलेगा तो दही ले लेंगे, होटल में जाके पी लेंगे। थोड़ा पेट वो सही करेगा, कूल करेगा, कूल। कल हमने पिया था, अच्छा था। अब रह गया डिस्टेंस 322 किलोमीटर तो हम चल चुके हैं सुबह से। अब लगभग 45 किलोमीटर्स रह गया। अब 1 घंटे से कम रह गया है, 12:55 हो गया, और अब 55 मिनट 57 मिनट लगभग का रास्ता रह गया है। सो अपने को उम्मीद है कि बाय 2 o'clock शार्प 2 बजे के आसपास अपन ली मेरिडियन नागपुर पहुंच जाएंगे। निकल रहे हैं, जर्नी मज़ेदार रह रही है, नए रास्ते से जा रहे हैं। यहाँ बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। कपास के खेत हैं, किसके खेत हैं, संतरे के बहुत खेत दिखे, संतरे के तो भर भर के खेत दिखे, और उसके भी दिखे, गेहूं के भी दिखे। चलिए, पाटन सावंगी करके कोई जगह आई जहाँ से हम निकले। इधर क्या हो गया, टोल प्लाजा बंद है क्या? पता नहीं, बंद है शायद। रेलवे स्टेशन और इसके पास से हम निकले। हाँ, छाछ लिखा है। एक्चुअली मैं यही ढूंढ रहा था, छाछ लस्सी ढूंढ रहा था। चलिए दिख गया, पूछते हैं, अगर होगा तो पियेंगे। भयंकर गर्मी है, यही लस्सी पीने के लिए रुके हम। ऐसे ही कुछ मन कर रहा था, एकदम से हम बात ही कर रहे थे कि कुछ पीते हैं, और एकदम से बोर्ड दिख गया लस्सी छाछ, तो हम रुके। छाछ एक ही थी इनके पास, लास्ट पैकेट था, वही ले लिया। मीठी लस्सी थी तो मैंने 1 गिलास वो ले लिया। बेबी को आइसक्रीम खाना था बट उसे मिला नहीं। आइसक्रीम है बट उसकी मम्मी ने मना कर है, इसलिए ऐसे देख रहा है। मुझे कह रहा था चुपचाप, पापा आइसक्रीम, पापा आइसक्रीम। फ्रेश हो रहे थोड़ा। उधर है अभी 35 डिग्री टेम्परेचर है, 35-36, और ये अभी है, आज क्या है, 8 मार्च है, और ऑलरेडी हमारी हालत ख़राब हो रही है। और समर वेकेशन में हमने प्लान करा है 31 डेज़ अक्रॉस इंडिया। पता नहीं कैसे ही होगा अभी ऐसी हालत है। हो गया, इधर मटके वाली छाछ मिलती, शायद मटका रखा है। अब जलजीरा भी हो सकता है, बट यहाँ छाछ भी मटके में बेचते हैं। मैंने एक बार बंगाल में पिया था ना हमने, वो भैया ने मटके में खन खन करके बनाया था, हिला हिला के, वही मुझे लगा। चलिए, उधर आप बोर्ड देखो, वेलकम टू ज्योग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया नागपुर सिटी। सो ये नागपुर सिटी सेंटर है, ये पूरे भारतवर्ष का। वहाँ लिखा हुआ है 0 माइलस्टोन। कहाँ पे लगा है 0 माइल? यही है क्या 0 माइल, या आगे है पता नहीं। कहीं पे 0 माइल लगा होता है जहाँ ये होता है, जहाँ ये डॉट भारत का सेंटर बनता है, बट यहाँ पे तो नहीं है। और भी कई खास बातें हैं नागपुर की। अभी ये रेड लाइट पार करते हैं, फिर बताते हैं। अब हम प्रॉपर नागपुर सिटी में है। हमारा होटल इधर से भी अभी 35 मिनट दूर है, 19 किलोमीटर है। नागपुर बहुत खास जगह है, 5-6 बड़ी खास चीज़ें हैं इसके बारे में। पहला तो ये है अपना विंटर कैपिटल है ना बेबी? हाँ, विंटर कैपिटल है महाराष्ट्र का, मतलब यहाँ महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली के विंटर सेशन यहाँ होता है। सेकेंडली ये टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं जिनमें बहुत टाइगर्स हैं। पेंच, ताडोबा, बांधवगढ़, वैसे ये सारे मध्य प्रदेश में है। पेंच मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र दोनों में है, बट ये सब इसके पास है। एंड थर्ड थिंग, इसे ऑरेंज सिटी भी बोला जाता है,
जैसे आज आपने देखा यहाँ खूब ऑरेंज होता है, खूब। वाइफ और बेबी तोड़ के भी लाए थोड़े बहुत, हमने ख़रीदे भी, रास्ते में खूब मिले। यहाँ के वेदर में कुछ ऐसा है कि ये मतलब ऑरेंज के लिए अच्छा होता है। और ये इंडिया का जोग्राफिकल सेंटर भी है। मैंने एक पहली वीडियो में भी बताया था, जब भारत आज़ाद हुआ, डिबेट चल रहा था राजधानी दिल्ली ही रखें या कहीं और रखें, तो नागपुर एक स्ट्रॉन्ग उसमें था, ऑप्शन था, बिकॉज ये पूरे भारत का लगभग सेंटर पड़ता है। सो ये भी सोचा गया था, बट हाँ अल्टीमेटली दिल्ली ही रहा, दिल्ली ही बना रहा कैपिटल। सो नागपुर बहुत स्पेशल शहर, हम यहाँ बहुत आते रहते हैं, कहीं से भी हम आते हैं तो ये हमारे रूट में ऑलमोस्ट पड़ता है। आई थिंक 70% हमारे रूट में पड़ता है। बस अगर हम गुजरात साइड जाते हैं तो ये नहीं पड़ता, और हम साउथ इंडिया दक्षिण भारत जाते हैं तो ये नहीं पड़ता। अदरवाइज़ अगर हम नॉर्थ जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं, तो ये हमारे रास्ते में आता है। दिख रहा है या नहीं, बट सामने लिखा हुआ है कि ये यहाँ पे आके ये रोड ख़त्म हो गई, बैतूल से जो रोड आ रही थी, बैतूल नागपुर रोड, और वेलकम टू नागपुर सिटी लिखा है उधर। मैंने थोड़ा पीछे से देखा था, अभी सामने गाड़ी है तो यहाँ से तो नहीं देखा, मैंने कहा आपको ऊपर से दिखाएं। तो हम ये प्रॉपर नागपुर सिटी में आ गए, आप देख सकते हैं। अब हमारा होटल यहाँ से 31 मिनट है, 16 किलोमीटर दूर है। एक्चुअली हमारा होटल ना शहर के दूसरे कोने में है, हम एक कोने से आए हैं, हमें पूरा शहर पार करना है, मतलब पूरे शहर में बाईपास रोड बनी है, इसी से पार करना है और फिर आगे जाएंगे। और में रेडिसन ब्लूओ भी है, बट मैं इस पर कभी नहीं रुका। एक्चुअली मैंने देखा भी आज ही है, नोटिस नहीं किया था, बिकॉज हम इस रास्ते से नहीं आते, हम शहर हमेशा बाईपास करते हैं। आज शहर के बीच से जा रहे हैं, इधर लेफ्ट से देखो, अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलिए आ गए हैं ली मेरिडियन, आप देख सकते हैं सामने दिख गया है बड़ा बड़ा ली मेरिडियन। यहाँ वैसे ये होटल हमें सबसे सही पड़ता है रास्ते में रुकने के लिए। आज थोड़ा उल्टा पड़ा है, बिकॉज आज हम जिस डायरेक्शन से आए हैं हमें एकदम दूसरी साइड से आना पड़ा है। जब हम जबलपुर से आते हैं या सागर साइड से आते हैं तो अपने को परफेक्ट पड़ता है एकदम, बट हाँ आज थोड़ा दूर से आए। चलिए कोई नहीं, एंट्री करते हैं, सामान निकालते हैं, जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर रूम। सो जैसे कि आपको पता है हम हैं ली मेरिडियन नागपुर में। बड़ा सा कमरा है एज यूजुअल जो होता है। इधर लगेज एरिया है, सारा सामान वामान रखने के लिए, इधर अच्छे से बना हुआ है। यहाँ मिरर भी है यूज़ करने के लिए। इधर टी स्टेशन है, पानी की बॉटल्स हैं, स्लीपी आउल कॉफ़ी है, मुझे पसंद है वही वाली है, और क्रीमर है, ये भी मुझे अच्छा लगता है, इसकी अच्छी कॉफ़ी बनती है। इधर बड़ा सा बेड है, आप देख सकते हैं, किंग साइज़ है। इधर एक बड़ा सा सोफ़ा भी है, आराम से बैठ के चिल मारने के लिए। और इधर से खेतों का और वही नॉर्मल जंगलों का व्यू आता है। इधर एक वर्किंग डेस्क है, काफ़ी से यहाँ मैंने फैला दिया, एक्चुअली कुछ कैमरे का सामान ढूंढ रहे थे तो फैल गया। इधर ये सब है, और व्यू तो भैया हनी बीज दिखेंगे आपको, मधुमक्खियाँ बहुत सारी, बिकॉज यहाँ छत्ते हैं बहुत बड़े बड़े, देखो कैसे उड़ रहे हैं। हाँ, रात को तो यहाँ बी ईटर भी आते हैं, बहुत सारे बर्ड्स आते हैं। इधर सोफ़ा वोफ़ा है, टीवी है, टीवी पे प्राइम लग जाता है, हमने 1-2 बार लगाया पहले। पानी की बॉटल्स हैं उधर। वॉशरूम दिखा देते हैं लास्ट आपको। ये आप देख सकते हो, खुला खुला बड़ा सा वॉशरूम है। यहाँ सारी अमेनिटीज़ हैं, छोटे हैंड टॉवल्स हैं, ग्लासेस हैं, ये हैंड वॉश है, ये बॉडी लोशन है। इधर शावर है, शावर भी बड़ा सा है, आप देख सकते हैं, एकदम खुला खुला शावर है। और सब है, शैम्पू, हेयर कंडीशनर, बॉडी वॉश, 2 टॉवल ऊपर है, तो सही है। यहाँ हम पहले बहुत बार रुके, ये कमरा हमने आपको दिखाया होगा काफ़ी बार, बट हाँ नए लोगों के लिए दोबारा एक बार दिखा रहे। और हमारा बेटा कहीं छुपा है, कहाँ छुपा है? यहाँ इतने सारे पिल्लो क्यों हैं? Why are there so many pillows here? Why? 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 ये कौन है? कौन है ये? कौन है? कौन है? आ जाओ। ये रहा विक्रांत, यहीं छुपा हुआ था। चलिए अब थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर मूवी देखेंगे, रिलैक्स करेंगे। आज लास्ट डे हमारा, चिल मारेंगे। चलिए, और ये हमारा डिनर टाइम हो गया। आके हमने कुछ खास किया नहीं, बस कमरे में सेटल हो गए, नहाया धोया, रेडी हो गए खाना खाने के लिए। थोड़ा आराम किया, थोड़ी वीडियो एडिट करी। कितने बजे आए थे हम? ऑलमोस्ट 2 बजे आए थे। आई थिंक रूम में आते आते 2:30 हो गया था। तो ये सब किया। अब शाम के 7 बज गए, 7:10 हो गए। 7 बजे बुफे चालू हो जाता है। सो हम नीचे जा रहे हैं डिनर करने के लिए। बहुत भूख लग रही है,
और काफ़ी दिन हो गए साहू जी खाना नहीं खाया, तो वो भी खाएंगे मिर्ची वाला साहू जी खाना। चलें बेबी? ये मैं राउंड 1 ले आया, सूप लेके आया और एक चिकन सैलड कुछ लेगा था वो लेके आया। फ़िश भी आज, फ़िश सैलड भी है। सही है ऑप्शंस आज, थोड़े अपडेटेड है। विक्रांत वो लेके आया, क्या है ये? फ़िश चिकन ओके। और वाइफ भी सूप लेके आई शायद वेज। ये मैं राउंड 2 लेके आया और एग बिरयानी है। एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, एग आलू बिरयानी है जो बहुत कम मिलती है आलू बिरयानी। सो वैसे मैं आलू नहीं लाया, मैं एग ही लाया। और ये फ़िश क्या था, फ़िश डंपलिंग लिखा था, तो मैं ये ट्राई करने के लिए लाया। वाइफ पनीर वगैरह लाई है, वही खा रही है। विक्रांत बहुत सारी चीज़ें लाया है। मेन कोर्स खाना स्टार्ट कर दिया। रोटी भी खाना सही है, फ़िश डंपलिंग काफ़ी सही है। मज़ा। विक्रांत को क्या लगा सबसे अच्छा? स्टार्टअप में क्या लगा सबसे अच्छा? फिश डम्पलिंग। ये भी है। आज मैं वो मिस कर रहा हूँ, साहू जी एग करी। मेरा काफ़ी मन था वो खाने का, स्पाइसी एग करी। कभी कभी होती है, आज नहीं है। तो आज अंडा करी, ये साहू जी कोफ्ता है आज, एग करी नहीं है। नहीं मज़ा आया तो रिपीट कर रहे हैं। 2 अंडे लाए हूँ इस बार में और कुछ ज़्यादा नहीं खाएंगे, यही खा लेंगे, अच्छा लग रहा है। ये वाइफ और बेबी गोलगप्पे एंजॉय कर रहे हैं। मैंने तो कहाँ खाए थे, मेरा हो गया था वहीं आगरा। मैंने तो आगरा में पेट भर लिया था गोलगप्पों से। मुझे वैसे भी उधर के पसंद आते। नॉर्मली यहाँ पे कुछ रीजनल आइटम होता है, आज ये है कोफ्ता है। नॉर्मली कई बार साहू जी एग करी होता है जो मुझे बड़ा पसंद है, बट आज वो नहीं है। आज वही सेम मसाले में कोफ्ता डाला हुआ है। ये भी वही साहू जी मसाला है, स्पाइसी वाला, सही है, मज़ेदार। थोड़े से नूडल्स भी लाए हैं, मैं ट्राई करेंगे। और रोटी भी बोला है। और ये मैं मेन कोर्स ले आया, दाल मखनी, साग वाला चिकन, और यहाँ पे हमने लच्छा पराठा मंगाया हुआ है, ये आ गया। वही भी अपना मेन कोर्स खा रही है। विक्रांत भी खा रहा है। विक्रांत क्या लेके आया? साग। विक्रांत सेम लाया है जो मैं लाया हूँ, दाल चिकन एंड रोटी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा, वो फ्रेश दाल तड़का बना रहे हैं और दे रहे हैं। थैंक यू। एंड आई थिंक वो हैंड गेस्चर से बात कर रहे हैं, तो मे बी वो सुन नहीं पाते। ये दाल तड़का, अभी इस पर फ्रेश तड़का लगा हमारे सामने। भैया ने आराम से 10 मिनट लगा के बनाया, तड़का वड़का मारा, कोरिएंडर डाला। अभी ट्राई करेंगे। ये मेन कोर्स में तीनों ही चीज़ मुझे सही लगी। दाल तड़का सबसे मज़ेदार लगी, बिकॉज़ खाने से ज़्यादा ये एक्सपीरियंस था, वो जो आपके सामने बनाते हैं उसी टाइम पे, तो उसमें मज़ा आया। टेस्ट भी अच्छा है, नो डाउट। सेकंड मज़ा आया चिकन में, हरियाली चिकन का साग वाला। अब साग का सीज़न जाने वाला है, लास्ट है, अच्छा लगा। ये भी सही है, नमक मिर्च ज़्यादा नहीं है। आज विमेंस डे है, सो वाइफ को ये दिया स्पेशल, हैप्पी विमेंस डे। क्या है ये तो केक वेक है, चॉकलेट है, वो वाइट बोर्ड है, और विश किया वाइफ को। सही है, मेरे को तो याद भी नहीं था। नाइस। और ये मैं स्वीट्स लेके आया हूँ, और इसमें 2-3 चीज़ें स्पेशल है। एक तो ये लौकी का लड्डू है, ये मैंने इतना कहीं ना खाया है ना देखा है, सो ये ट्राई करेंगे। ये कोई शुगर फ्री आइटम था, ये भी इंटरेस्टिंग लगा तो मैं ले आया। और ये मेरा फेवरेट है गाजर कह रहा हूँ, सॉरी, मूंग दाल का हलवा, बट ये मैं ज़्यादा नहीं खा सकता, तो मैं बस 1 स्पून लाया हूँ। और ये ब्लैक फॉरेस्ट केक, ये भी मेरा फेवरेट है, ये भी मैं ज़्यादा नहीं खा सकता, तो मैं 1 स्पून लाया हूँ। और ये लोग तो आइसक्रीम खा रहे हैं मस्त, बेबी भी खा रहा है विक्रांत। क्या फ्लेवर लिया? ओह नाइस, एंजॉय। अब ये स्वीट्स ट्राई करते हैं। सबसे पहले शुगर फ्री वाला खाते हैं, बिकॉज ये बाद में खाएंगे तो मीठा नहीं लगेगा बाकी सब खाने के बाद। नॉट बैड। नाम तो मैं इसका भूल गया, कोई फैंसी सा नाम था, उमाली था शायद, बट है ये सेवियाँ जैसा। इसको मैं सबसे पहले खा रहा हूँ, बिकॉज और कुछ खा के खाऊंगा तो मीठा ही नहीं लगेगा, मज़ा ही नहीं आएगा। अभी अच्छा लग रहा है। ये मूंग दाल का हलवा बहुत सही है, बहुत सही, बट क्या करें, ज़्यादा खा नहीं सकते, बहुत मज़ेदार।
दिल खुश हो गया। एक चम्मच लाया था, मज़ा आ गया। और ये हम डिनर करके आ गए और लेट गए। ओहो, लाइट भी बंद कर दिया वाइफ ने। चलो यहाँ काट देना लालमणि। और ये हम डिनर करके आ गए और लेट भी गए बेड पे। डिनर का बूफे का हम राउंड लगाना भूल गए, हम खाने में इतने बिजी हो गए। एक्चुअली थोड़ी भूख लग रही थी, थके हुए भी हैं, तो वो हम भूल गए। सुबह गाड़ी चला के आए थे इधर, उसके बाद थोड़ा बिजी हो गए थे। डिनर अच्छा था, काफ़ी सही था। इनके मैंने काफ़ी वाउचर्स लिए हुए हैं, बिकॉज नागपुर ना मेरे एकदम रास्ते में पड़ता है। मैं कहीं पे भी जाऊँ मुझे नागपुर क्रॉस करना पड़ जाता है 70%। तो इनके काफ़ी वाउचर लिए हुए हैं, तो वही रिडीम कर लिया था। अपने पास दोनों है, फ्री नाइट भी है और 50% भी है। तो पहले कोशिश करते हैं कि फ्री वाली मिल जाए, मतलब वाउचर वाली। वो नहीं मिलती तो फिर हम कोशिश करते हैं 50% वाली मिल जाए। वो भी नहीं मिलती तो फिर हम नहीं आते, कहीं और जाते हैं। ऐसे काम चलाते हैं। चलिए, कल सुबह का बूफे आपको अच्छे से दिखा देंगे। खाना काफ़ी सही है। पिछले 2-3 कितने साल हो गए हमें आते हुए, 2021 से हमने आना शुरू करा, तो लगा लीजिए 4 साल हो गए। खाने में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है पहले से। पहले अब खाना इतना मज़ेदार नहीं था, अब सही लगने लगा है। हमने पिछली 2-3 बार खाया तो खाना अच्छा है। रूम्स थोड़े पुराने हो गए, मुझे ऐसा लगता है। जब हम शुरू में आते थे, जैसे शावर वावर फुल प्रेशर वाला आता था, वैसा नहीं आता, ऐसा मुझे लगता है। बट हाँ, खाने में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। रूम भी वैसे सही है, वैसे कोई ख़राबी नहीं है, बड़े खुले रूम्स होते हैं। बस हाँ, वही वॉशरूम में मुझे थोड़ा लगता है कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया तो बड़ा सही शावर और प्रेशर था। एक और चीज़ जो मुझे इस होटल की बड़ी पसंद है, इनकी टॉयलेटरीज बड़ी अच्छी लगती है मुझे। ये जो शैम्पू और ये क्या बोलते हैं, बाथ जेल यूज़ करते हैं, अलग अलग फ्लेवर्स डालते हैं। जैसे आज पेपरमिंट था, तो मतलब पेपरमिंट खा के जैसे फ्रेशनेस आती है, तो नहा के भी ऐसे ही लगता है कि आप एकदम फ्रेश हो गए, चाहे कितने ही थके हो। तो वो मुझे बड़ा सही लगता है। चलिए, अब हमारा कोई प्लान खास है नहीं। 7:15 खाने गए थे, 8:15 पे खा के आ गए हैं। अब कोई मूवी देखेंगे बैठ के, यहाँ पे अपना प्राइम वाइम लगाया हुआ है हमने टीवी पे, इसी पे मस्त कोई मूवी देखेंगे और सो जाएंगे। आज लास्ट है हमारे होटल स्टेज का, और आज लास्ट है बेबी एंड पापा का साथ में टाइम। कल से तो बेबी बिजी, पापा बिजी घर जाने के बाद, है ना। बेबी स्कूल में बिजी, पापा अपने काम में बिजी, है ना, सब बिजी हो जाएंगे। चलिए, और ये आप देख सकते हो हम रेडी हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। हमारा गुड मॉर्निंग हो गया है, हम थोड़े लेट उठे आज। अभी ऑलरेडी 9:30 हो गया है, सो हम ब्रेकफास्ट करने आ रहे हैं। 10:30 तक होता है, सो जो है अब वो फिनिश करेंगे लास्ट, और फिर हम निकल जाएंगे आज यहाँ से, नागपुर से। आज हमें जाना है हैदराबाद। आज फाइनली हम घर पहुँचेंगे, और ये हमारी हॉलीडे की लास्ट सुबह थी। कल सुबह अपने घर पे होने वाली है। और ये हमारे रूम का व्यू था। ये हम बाहर खेत दिखते हैं, धूप आ रही है तेज़, हाँ, और गाय चल रही है खेतों में। चलिए ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, आपको ब्रेकफास्ट दिखाते हैं, फिर ब्रेकफास्ट से आके फटाफट चेकआउट करेंगे। और ये मेरा इस होटल का फेवरेट आइटम है, तरी पोहा, चने की तरी पोहा। और इसमें काफ़ी चीज़ें डाली है मैंने, अनियन डाला है, लेमन स्क्वीज़ करा है, थोड़ा और कर लेते हैं। और इसके ऊपर ये करी डालेंगे। ये चने की करी होती है, बहुत औसम होती है, मेरा फेवरेट है यहाँ का। बस ये खाने के लिए मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ। और ये मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपना फेवरेट तरी पोहा, मज़ेदार। वाइफ आज एग खा रही है। आज क्या है, संडे है, इसलिए। कौन सा ब्राउन एग है? गरम है, सही। विक्रांत क्या खा रहा है? सैंडविच अपना बनाया, सेल्फ मेड। ये इतना बढ़िया लगा कि बस मैं ये पीने के लिए लाया हूँ। ये मैं किसी चीज़ के साथ नहीं खाऊंगा, बस इसमें एक नींबू निचोड़ के इसको सूप की तरह पिएंगे। थोड़ा ठंडा है, मतलब एकदम गर्म नहीं है। जैसे हम सुबह 7-7:30 बजे आते हैं नॉर्मली खाने, तो एकदम पाइपिंग हॉट होता था, बट फिर भी मज़ेदार है, टेस्ट तो अच्छा है। ये तरी पोहा खाने ही मैंने ये बुकिंग करी थी, वरना मैं सीधा घर भी जा सकता था भोपाल से, बट कोई नहीं, वर्थ इट है। ये चने का जो करी है, इसको आप सूप की तरह भी पी सकते हो, बहुत सही है। मुझे ये ज़्यादा पसंद है बिकॉज बहुत साल पहले जब मेरे डैड थे, तब वो ऐसे ही बनाते थे, और ये वही टेस्ट है, तो ये मेरे बचपन का टेस्ट याद दिलाता है। और ये मैं राउंड 2 लाया हूँ। ये केज फ्री एग लिखा था, वाइफ ने खाया, सही था।
केज फ्री का मतलब वही होता है जो मुर्गा केज में बंद नहीं होता। वैसे इंडिया में 90% केज फ्री होता है, बस ये मार्केटिंग टैक्टिक है। बाहर लोग क्या करते हैं कि बाहर वो मुर्गे को छोटे छोटे केजेस में पालते हैं, इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में जनरली वो घूमते फिरते रहते हैं। और ये चिकन सॉसेज है, ये हलवा है, ये मेरा राउंड 2 है। बेबी हॉट चॉकलेट पी रहा है। क्या खाया बेबी ने? तरी पोहा खाया, अच्छा लगा। हाँ चना रस्सा, यस, पापाज फेवरेट। ये चिकन सॉसेज काफ़ी अच्छे से बनाया है, बहुत जूसी है ये। बड़ा रेयर होता है कि चिकन सॉसेज अच्छे से कोई बनाए, ये मुझे अच्छा लगा। एक और खा लेंगे। वैसे ज़्यादा प्रोसेस मीट खाना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, बट ये जनरली अच्छा है, मतलब ट्रूली अच्छा है। और ये मेरा भी एग आ गया। ये स्माइली बनाया है, 2 आइज़ 1 माउथ। वैसे मैंने 2 एग्स बोला था, ये 3 बना दिए। इन लोगों के 2 ही बनाए, वाइफ एंड बेबी के। बेबी भी खा रहा है। अब ये लास्ट ही है आई थिंक, इसके बाद ऑलमोस्ट हो जाएगा अपना। अब रास्ते में देखेंगे आज क्या मिलता है। आज कहीं दूर तो हम नहीं जाएंगे लंच करने। अभी अपना रेडी है एग सैंडविच। अब इससे हो जाएगा। 10 AM तो हो गया है। आज लंच डाउटफुल है, देखते हैं। कहीं रास्ते में तो जाएंगे नहीं हम, कोई वाटरफॉल वगैरह आज नहीं जाएंगे, आज सीधा घर जाएंगे। 15 दिन हो गए। अब ये हमारा लास्ट है ऑरेंज जूस, फ्रेशली स्क्वीज। नागपुर आएँ और ऑरेंज जूस ना पिएँ तो क्या ही नागपुर आए, फेमस फॉर इट्स ऑरेंज। तो ये हम पी रहे हैं, वाइफ भी वही पी रहे हैं। विक्रांत के लिए नहीं लिया बिकॉज उसने हॉट चॉकलेट पी लिया था, और सिट्रस और मिल्क मिक्स नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने उसे ये नहीं दिया। हम पिएंगे, अब ऑलमोस्ट डन है, अब निकलेंगे। और ये सुबह के 10:30 हो गए और हम आ गए ब्रेकफास्ट करके। वीडियो हमने बूफे का नहीं बनाया, उन्होंने मना करा तो हमने नहीं बनाया। खाना अच्छा था, लिमिटेड सिलेक्शन होता है बट खाना अच्छा होता है। मज़ा आया। शेफ़ भी चेंज हुए थे, नए शेफ़ भी मिले, उन्होंने कार्ड वार्ड भी दिया अपने को। अब हमें यहाँ से जाना है। अब 10-15 मिनट की पैकिंग लगेगी अपने को बस। सामान ज़्यादा कल था नहीं, एक ही दिन के लिए आए थे, ज़्यादा सामान निकाला नहीं था। इसी को पैक करेंगे फिर निकल जाएंगे। और ये हमारा एक रात का स्टे था इधर ली मेरिडियन नागपुर, ये ख़त्म हुआ। इसका थोड़ा कॉस्टिंग बता देते हैं आपको। ये अपने को पड़ा लगभग 6,500 का, जिसमें हमने डिनर भी किया, ब्रेकफास्ट भी किया। अगर आप बिना उसके बुक करोगे, जैसे हमने वाउचर पे किया तो हमें 6,500 पड़ा। अगर आप वाउचर नहीं लोगे, वैसे नॉर्मल रेट लोगे तो आई थिंक 9,500-10,000 पड़ता है डिनर के साथ, जो मैंने पहले बुक करा है। बट हम पहले से वाउचर लेके रखते हैं तो अपने को थोड़ा कम पड़ता है। उसमें 13,000 में हमें 2 नाइट 2 डिनर और 2 ब्रेकफास्ट मिलते हैं। तो उस हिसाब से अगर एक दिन रुके तो मान लीजिए लगभग 6,500 का पड़ा। स्टे अच्छा था, सही था, सब मस्त था। खाना अच्छा था, खाना सही था, मतलब पिछले 2 साल में पहले जब हम आते थे उससे अब खाना काफ़ी सही है। अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। कल इस वीडियो में हम आए भोपाल से नागपुर, लगभग 370 किलोमीटर हमने कवर करे। आके हम यहीं पे नाइट हॉल्ट के लिए एक दिन रुके नागपुर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इधर से जा रहे हैं हैदराबाद, और वो होने वाला है लगभग 570 किलोमीटर। टाइम लगने वाला है लगभग 9 घंटे। सुबह के ऑलमोस्ट 11 बजे हैं। बस मैं लास्ट ये गाड़ी चमका रहा हूँ, शीशा, और ये चमका के फिर हम निकल पड़ेंगे। होप यू लाइक दिस व्लॉग। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं।